हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं गोजो और दरिंदे। तो दोस्तों, गोजो और दरिंदे की जो स्टोरी है वो स्टोरी आपको अभी हाल में जो फिल्म आई थी सालार, उसकी स्टोरी आपको सेम लगेगी गोजो और दरिंदे से। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो इसकी मूल्य आप देख रहे हैं, मूल्य है 15 रुपये, संख्या है 23। तो ये एक रीप्रिंट नहीं है, ये एक ओरिजिनल कॉमिक्स है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर डिटेल दी गई है और नीचे आगामी सेट की डिटेल, और यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और ये देखिए साइड में आपको दिखेंगे 5 दरिंदे, जिसी के नाम पे कॉमिक्स का नाम पड़ा है गोजो और दरिंदे। और ये है इनका मुख्य राजा, जो कि है नरक का राजा। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि नरक के सिंहासन की मची लूट, निशाना बनी पृथ्वी, जो लाएगा गोजो वह बनेगा नरक का शहंशाह। फिर चल पड़े दरिंदे अपनी अपनी दरिंदगी दिखाने गोजो को लाने के लिए। तो इसकी ना कुछ एक दोस्तों कहानी कंसेप्ट जो 80% आपको देखने को मिलेगा सालार मूवी जैसा, क्योंकि सालार तो अब आई है और ये कॉमिक्स काफ़ी समय पहले आ गई थी। तो ये है नरक, और इस नरक में ये देखिए क्या कर रहे हैं, इन राक्षसों को कढ़ाई के अंदर भूंदा जा रहा है। और इस नरक का नाम है नभ, जो कि एक लोक नरक लोक है। और यहाँ पर पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, कोई राज यहाँ नहीं मानता है, सब अपना राज यहाँ चलाना चाहते हैं। तो ये देखिए, हम में से जो बचेगा वह दूसरे का भक्षण करेगा। और ये देखिए, इसने इसको मार दिया है, और मारने के बाद इसका मांस देखिए कैसे क्रूरता के साथ खा रहा है। और ये देखिए कैसे चीर फाड़ करके इसको पूरी तरीके से खा रहा है। तो यहाँ पर भी यही रूल चल रहा है कि मार दो और खा लो। अब ये दूसरा शैतान यहाँ पर आ गया है, शैतान की टीम आ गई है, और अब ये इसको मारकर और ये कह रहा है अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये इसको ये देखिए गर्दन काट दी, और गर्दन से कैसे ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो भाई इसी तरह यहाँ पे शैतान काफ़ी हैं, जैसे ये है मलेरा सोरदार कीटाणु अपनी खून की प्यास बुझाने निकला। अब ये भी भाई यही करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये इनके आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद ये देखिए चूहे बहुत बढ़ गए हैं नरक में। अब ये भकुंडा पे बैठकर आ गया है, ये है भाई भकुंडा, तो इसके ऊपर आ गया, और ये यहाँ पर इसने भी तबाही मचा दी है। नरक में ये बुरा हाल चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है राज पाने के लिए। जैसे कि सालार फिल्म में सारे एक दूसरे को, गैंग जो थी एक दूसरे को ख़त्म कर रही थी, ठीक उसी तरीके से इसमें भी यह सब चल रहा है। अब ये कहता है कि नरक की सबसे बड़ी शक्ति शैतान शक्ति आ गई है। अब ये शैतान शक्ति भाई इसको भी यहाँ पर ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये नरक शक्ति का पिशाच गंदा को भरकुंडा सही उछाल फेंका भाई। ये मतलब कि एक से बढ़कर एक इसमें शैतान आ रहे हैं, और टकराव खतरनाक हो रहा है, तबाही मची हुई है इस नरक के अंदर। और ये इनका जो मेन राजा है ये आ गया है, और ये है नरक की शांति का एकलौता दूत शक्तिराज मुट्ठी। तो भाई ये है मुट्ठी शक्तिराज, ये है नरक की शांति का इकलौता दूत है। ये कहता है भी तुम नारकियों के भीतर के शैतान को समाप्त करने के लिए कुछ करना ही होगा अब मुझे, और शीघ्र ही करूँगा मैं वो सब। अब नरक में जन्म होगा कानून और व्यवस्था का। तो भाई ये नरक के अंदर कानून और व्यवस्था लाना चाहता है। तो भाई यहाँ पर ये ऐलान करता है चुनाव का, कहता है कि भाई यहाँ पर चुनाव होंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे भाई वो यहाँ का राजा बन जाएगा। और ये इन 5 को इकट्ठा करता है और कहता है कि आप में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही नरक का राजा बनेगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये अपना प्रचार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बाकी सब बच्चे हैं, डिंग डोंग ही अच्छे हैं, अपना हक डिंग डोंग को देकर उन्हें बनाइए नरक का शहंशाह। तो भाई ये सारे प्रचार करने लग जाते हैं, नहीं नहीं खोपड़ी पर नहीं, खोपड़ी तोड़ेगी तुम सबकी खोपड़ियाँ। तो भी ये जनता को डरा भी रहे हैं, और डरा डरा कर इलेक्शन वोट मांग रहे हैं। ये देखिए, तो याद रखिए चुनाव चिन्ह है बीमारी बीमारी बीमारी, वाह भी वाह, इसका चुनाव चिन्ह देखिए बीमारी बीमारी। तो भाई ये 5 अपने अपने प्रचार में लग रहे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे ये अपना जोर चला रहे हैं जनता के साथ, कह रहे भी हमें वोट दो, हमें वोट दे, वरना हम तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। और ये भाई काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन, ये देखिए, ये देखो भाई
लगाओ मोहर खोपड़ी पर, डालो अपना हक इसमें। और ये देखिए गर्दन पे तलवार है और कह रहा है भी खोपड़ी पर मोहर लगाकर इसमें डाल दो। और ये देखिए ये नरक के सिंहासन के लुटेरे आ गए भी। ये यहाँ पर कत्लेआम मच गया है इन पेटियों के लिए, क्योंकि पेटियों के अंदर मत है और ये काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन आ गई है नरक के अंदर। और जब इसका रिजल्ट आता है तो ये कहते हैं शक्तिराज मुट्ठी नरक का शहंशाह कौन होगा। तो भाई नरक का शहंशाह कौन होगा यहाँ देखते हैं। ये कहते हैं शक्तिराज मुट्ठी कहते हैं भी इन सभी को बराबर वोट मिले हैं, तो भाई कोई भी नरक का शहंशाह नहीं बना है। फिर ये घोषणा करता है शक्तिराज की नरक का शहंशाह होगा वो जो पृथ्वी से गोजो को लाकर यहाँ मेरे सामने कत्ल करेगा। तो भाई ये पांचों चल पड़ते हैं पृथ्वी पर गोजो को लाने के लिए। और ये देखिए ये पृथ्वी पर आ गया है पहले ये। और भाई इसका टकराव होता है इन इंसानों से और ये पूछता है गोजो कहाँ है, और यहाँ कत्लेआम मचा देता है। इसके बाद ये सभी भागते हैं और ये सामने आ जाता है गोजो। तो भी चौक पड़ा डिंग डोंग, भी नाम भी है खतरनाक है डिंग डोंग। तो कहता है भी नरक से मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ गोजो। और ये भी काफ़ी भयंकर टकराव होता है डिंग डोंग और गोजो के बीच में। और आखिरकार ये देखिए काफ़ी खतरनाक युद्ध चल रहा है। और ये गुरु घंटाल भी आ गया है, इसकी शक्ति आ गई है और ये पूरी अपनी सेना इसकी आ जाती है, मेरी डेंगू सेना। तो भाई ये बिल्लोरा भी निकल कर आता है, गोजो ने मुंह फाड़ दिया और ये बिल्लोरा ने शक्ति दी है। और ये क्या यार, ये देखो भाई ये यहाँ पर कुछ हुआ है और ये बेहोश हो गया है गोजो। और ये डिंग डोंग इसको उठाकर शक्तिराज मुट्ठी के पास ले जा रहा है। तभी हम दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह भी कुछ दलदल में कुछ हो रहा है और ये दूसरा शैतान भी पृथ्वी पर आ गया है। तो यहाँ पर राजा ढिंढोरा देव के सैनिक चले उस रहस्य का पता लगाने के लिए। तो यहाँ भी ये शैतान काफ़ी तबाही मचा रखी है और यहीं तभी यहाँ पर आ जाता है गोजो। तो भी ये गोजो को तो वो डिंग डोंग पकड़ कर ले गए और ये दूसरा गोजो, इसका सस्पेंस खुलेगा भी लास्ट के अंदर। और ये है नरक लोक से तेरी खोज में आकर सीधा इस दलदल में गिरा था शोरदार कीटाणु। तो ये है भी शोरदार कीटाणु, वह भयंकर जंग होगी शोरदार कीटाणु और गोजो के बीच में। यहाँ पर गोजो अपनी सप्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करते करते भी बिजली का भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गोजो यहाँ पर बचेगा। अभी ये कुछ सस्पेंस चल रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये एक मिनट रुकिए, पेज पलट देते हैं इसका। और यहाँ पर ये देखिए, अच्छा ये भी यहाँ मूर्छित हो गया है गोजो। अब इसको भी जोरदार कीटाणु ले उड़ा इस गोजो को भी। तो भी एक कीटाणु तो वो गोजो को तो पहले वो ले गया था, दूसरा ये ले गया है। चलो देखते हैं। और यहाँ पर कुछ अनर्थ हुआ है और ये सनसनी मचा दी बकटूरों ने। अब ये बकटूरो आ गया अभी नरलोक का शैतान। अब ये यहाँ भी देखिए गोजो आ जाएगा इधर ही। ये कितनी तबाही मचाई, काट पाट दिए सैनिकों को तो इसने। और ये यहाँ पर आ गया है गोजो टकराव करने के लिए, यहाँ भी आ गया है। तो भाई ये तो कुछ सस्पेंस चल रहा है, ये चल क्या रहा है आखिर। और ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है दूसरा आखिरी जो शैतान है भकुंडा, को कौन रोक सकता है। तो भाई यहाँ भी आ गया है गोजो। तो भी तो कुछ सनसनीखेज मामला हो गया है, क्योंकि 5 जगह गोजो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए यहाँ भी गोजो मूर्छित हो गया है। मूर्छित होने के बाद तो भाई यहाँ से भी गोजो को ये ले उड़ा है और ये आ गया है कैंसोर भी पृथ्वी पर आ गया अपने शैतानों को साथ लेकर। और शैतानों को साथ लेकर ये देखिए कैसे मुंह की चमड़ी ही पूरी खाली उतार रहे हैं ये कैंसोर के। और ये यहाँ भी आ गया है गोजो। और यहाँ आने के बाद भी इनके बीच में भयानक जंग चल रही है। जंग चलते चलते भी ये भी ले उड़ा गोजो को। अब देखते हैं क्या होता है भी आगे। तो यहाँ पर कहते हैं भी गोजो को पकड़ लिया गया है और ये आगे डिंग डोंग गोजो को लेकर, और कीटाणु भी आ गया। तो भाई इस तरीके से ये पांचों ने 5 गोजो यहाँ पर ला दिए हैं। अभी आपस में लड़ने लग गए हैं। सभी शैतान कह रहे हैं कि मेरे वाला गोजो असली है, तेरे वाला गोजो नकली है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भी, 5 गोजो एक साथ एक जगह पर कैसे आ सकते हैं। तो ये देखिए आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं मेरा वाला गोजो असली है। तभी शक्तिराज मुट्ठी भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भी आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक साथ 5 गोजो। तो भी तो सस्पेंस अभी लास्ट में ही खुलेगा। इनके आपस में हो गई है जंग शुरू, और जंग होते होते ये आ गया अभी गोजो यहाँ पर मंकोट के ऊपर बैठकर आ गया है गोजो। और ये गोजो ये देखिए पृथ्वी ये सारे इसके अंदर समा रहे हैं। तो ये इसके
ये असली गोजो तो अब आया है, ये 5 गोजो तो इसके रूप थे। तब ये गोजो कहता है कि भी मुझे ना तुम्हारी योजना का पहले ही पता चल चुका था कि तुम पृथ्वी पर मुझे पकड़ने और तबाही मचाने के लिए आ रहे हो, और आखिर इसका राज क्या था। इसीलिए मैंने ये 5 स्वरूप बनाए थे और पांचों को तुम्हारे साथ पृथ्वी से नरक में भेजा है। और ये देखिए यहाँ पर अब ये भी लड़ाई लग गया है करने के साथ पांचों के साथ। अब ये पांचों को भाई यहाँ पर कर देगा ख़त्म, क्योंकि इसे जानना था कि आखिर ये पृथ्वी पर किस कारण से आ रहे हैं। ये देखो भी पाम ये कह रहे मारो मारो नरक के शैतानों को जीवित। अच्छा, जनता भी गोजो का साथ दे रही है, कह दिए कि मारो मारो नरक के शैतानों को जीवित नहीं छोड़ना। और ये भी देखो यहाँ पर ये गोजो इन पांचों की बलि चढ़ा देता है, बड़ी बुरी तरीके से इन पांचों शैतानों को मार देता है। और जनता भी कह रही है कि इन पांचों शैतानों को मार दो। ये देखिए कितनी खतरनाक ढंग से इन पांचों शैतानों को मार दिया है। तब यहाँ ये पूछते हैं, तब शक्तिराज ने गोजो को बताया, गोजो नरक में शांति स्थापित करना मेरी एक महान इच्छा थी, किंतु इन 5 शैतानों के रहते यह कार्य सरल न था। मैंने चुनाव भी करवाए पर इन शैतानों के अनुचित तरीकों से चुनाव योजना भी असफल हो गई थी। तब मैंने इन्हें पृथ्वी पर भेजा था तुम्हें लाने के लिए। मुझे पता था कि तुमसे टकराव के बाद ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। क्योंकि तब गोजो कहता है, हाँ मुझे भी यही लगा था। तब मैं जानना चाहता था कि आखिर पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए क्यों आए हैं, आखिर इसका रीजन क्या था। तब कहता है, शहंशाह मुट्ठी मेरी आपसे एक विनती है, अब आप अपने लोक का नाम भी बदल दें। हाँ, मैं अब इस लोक का नाम रखूँगा गोजो लोक। तो भाई ये हो गया है गोजो लोक। तो भी यहाँ की जनता भी ठीक हो गई है, क्योंकि पांचों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी थी। तो देखिए थोड़ी बहुत कहानी आपको इसकी सालार फिल्म से भी लगेगी, क्योंकि सालार में भी उसने एक अपने शहर बसा रखा था और उन पांचों ने वहाँ पर जितने भी थे, मतलब जो राजा बना रखे थे, उन्होंने वहाँ पर तबाही मचा रखी थी। तब वहाँ पर एक सालार आया था और सालार था गोजो। तो भाई ये थी कहानी गोजो और दरिंदे की। और यहाँ पर आप देखिए बांकेलाल और चीटा घाटी की कैद, तथा नीचे दे रखी है अश्वराज और मैं, अश्वराज और तुम। ये मतलब काफ़ी ऐसे अनोखे नाम आए थे, अश्वराज और मैं, अश्वराज और तुम, अश्वराज और हम, ऐसे नाम तुमों से कॉमिक से आई थी। तो इसके नेक्स्ट पेज पे ये डिटेल यहाँ देख लेते हैं हम। डिटेल दी गई है इधर, ये है जलजला और ये है इंस्पेक्टर चीता की एक शानदार ऐड, और लास्ट में आपको देखने की मिलेगी आत्मा के चोर। तो ये थी दोस्तों कॉमिक्स गोजो और दरिंदे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नहीं दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू।